पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और सामने से कोई आके आपसे मांगता है कि मोबाइल दो, मुझे भी गेम खेलना है, और आप उसे देने से मना कर देंगे तो सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। पर किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ऐसे मना करने पे कोई किसी की जान भी ले सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था अमलेश्वर क्षेत्र में, जहां 16 साल का एक लड़का जिसका नाम उमेश यदू होता है, वे अपने घर के पास ही बैठ के अपने मोबाइल में जो है फ्री फायर गेम खेल रहा होता है। वहीं उसके पास 4 युवक आते हैं, उससे उसका मोबाइल मांगते हैं गेम खेलने के लिए, तो वो देने से उन्हें इनकार कर देता है। तो फिर वे आक्रोश में आके उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल आपको पूरी बात बताए तो असल में हुआ ये था कि वो जो 4 व्यक्ति थे वे मड़ई मेले में आए हुए थे। उनका जो है पूर्व में किसी से झगड़ा हुआ था, तो वे उस आदमी को मारने के लिए या उसे धमकाने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। हाथों में चाकू वाकू सारे हथियार लेके आए हुए थे, पर उसे वे व्यक्ति मिले नहीं। तो वे जब वो लौट रहे थे तो उन्हें जो मृतक है उमेश वहाँ गेम खेलते हुए नज़र आया। वे उनके पास पहुँचे और बोले उससे मोबाइल उससे मांगने लगे गेम खेलने के लिए। तो उमेश ने जो है उसे देने से मना कर दिया, जिससे आक्रोश में आके पहले तो थोड़ी धक्का मुक्की की गई, उसके बाद उन्होंने गुस्से में जो है धारदार चाकू निकाल के उसके छाती पर वार कर दिया। और वार तब तक किया गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इस पूरे मामले में जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो है 2 जो हैं वे नाबालिग हैं। अब इस पूरे मामले पे CSP हरीश पटेल का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। देखिए 24 दिसंबर की रात को पांदा गांव में, जो अमलेश्वर थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ मड़ई का आयोजन हुआ था। उसके उपरांत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें उस गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी वहाँ शामिल हुए थे। तो इस बीच में थाने में रिपोर्ट आई 112 के माध्यम से कि एक लड़का जो है वो घायल अवस्था में, रक्त रंजित अवस्था में पड़ा हुआ है आंगनबाड़ी के सामने वाले रोड में। तो वहाँ पर 112 की टीम गई थी। शुरुआत में जो रिपोर्ट आया था एक्सीडेंट का रिपोर्ट आया था, किंतु जैसे ही शव का मुआयना किया गया था, बॉडी को मुआयना किया गया, ये पता चल गया था कि इसको स्टैबिंग की गई है। एक धारदार वस्तु से इसको लगातार मार करके इसकी जान ली गई है। ये शुरुआत में ये स्पष्ट हुआ था। बाद में चूँकि एक माइनर लड़का है और उसकी मृत्यु इस परिस्थिति में हुई थी, तो इसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसमें SP सर के द्वारा निर्देश मिला था कि इस घटना का तत्काल निराकरण किया जाए और इसकी तफ्तीश करने के उपरांत जो भी जितने भी इसमें आरोपी हैं उसके विधिवत रूप से गिरफ्तार किया जाना सुनिश्चित करें, ये हमको निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी अनुक्रम में जांच के बाद 4 आरोपी इसमें जो थे शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो हैं वो अपचारी बालक हैं और 2 अन्य आरोपी जो हैं नवीन सिंघारे और लोचन उर्फ बंटी सिंघारे, जिनको रिमांड में आज पेश करके भेजा जा रहा है। मृतक और जो अपराधियों के बीच में पहले से कुछ संबंध था? देखिए मड़ई का समय था। मड़ई में कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो अलग अलग गांव से आते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होता है। ये मृतक जो था वो सिंपली अपने घर गांव का मड़ई था, जिसमें वो मड़ई में शामिल हुआ। किसी प्रकार का उसके बारे में प्रोफाइल भी चेक की गई, किसी प्रकार का नशे का सेवन भी नहीं करता था। वो मड़ई देखने के बाद अपने घर से खाना खाया था। खाना खाने के बाद शौकिया तौर पे जो उसको फ्री फायर गेम खेलने का शौक़ था, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। और आरोपी जो थे वो जीट गांव के रहने वाले थे और वो मड़ई देखने आए थे, लेकिन दूसरे से वो लड़ भिड़ गए थे, जिसके चलते वो आक्रोश में थे कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना जो उनके साथ मारपीट किया है। तो ये दोनों जो पक्ष था वो एक दूसरे से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। ये जब आया और एक आक्रोश की वजह बनी मोबाइल का गेम जो फ्री फायर है नहीं खेलने देना, जिसके कारण ही ये जो घटना था उसको ये लोग अंजाम दिए थे।
जो आरोपी है वो दूसरे गांव के हैं, आप लोगों को पकड़ने में किस तरह की दिक्कत आई और कैसे पहचान किया? शुरुआत में जब हमने ग्राउंड जीरो से की थी तब हम लोगों ने ये अज़म किया हुआ था कि मृतक का किसी व्यक्ति के साथ रंजिश भी हो सकती है या किसी प्रकार का अनैतिक संबंध जो है वो हो सकता है। उन संबंधों के आधार पे या उन रंजिशों के आधार पे हम लोगों ने उनसे जुड़े हुए व्यक्ति से पूछताछ की, सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में जितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं जो घटना स्थल के 50 मीटर के दरमियान है, उन लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए सारे गांव के लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की थी, क्योंकि ये लड़के गांव के नहीं थे। और हमारे मतलब जो जांच की प्रक्रिया है और पूछताछ की प्रक्रिया में समय लगा, उसके पीछे भी कारण ये है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की, तो उसमें लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कुछ लोग जो शुरुआत में जो संदिग्ध पकड़ाए थे, उन संदिग्धों से हम लोग जब पूछताछ किए तो उन संदिग्धों में भी उन्होंने भी विरोधाभासी बयान दिए, तो जिसके चलते पुलिस जो थी वो लगातार डेविएट होती रही। किंतु साइबर प्रहरी जो ग्रुप था उसने हमारे जो वीडियो फुटेज है जो हमने निकाला हुआ था उनको हमने पैरेलली उसको ट्रांसफ़र किया हुआ था और वायरल भी किया हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप क्या है, साइबर जो बीट्स हैं उन बीट्स में ये जो वीडियो है वो पहुंचा और फिर एक टिप के ज़रिए हमको ये पता चला कि जो नाबालिग लड़के हैं वो इसमें आइडेंटिफाई हुए, 2 लड़के जो बाइक लेके जा रहे थे। उसके बाद फिर उन लड़कों के माध्यम से जो प्राइम सस्पेक्ट रहे हैं उसमें जो मुख्य आरोपी हैं जो दोनों, उनकी पहचान की गई। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को 10 दिन का समय लगा, क्या कितनी चला? जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा दायरा जो था गांव तक सीमित था, क्योंकि एक व्यक्ति 16 साल का बच्चा अगर उसकी मृत्यु हुई है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो उसके मतलब गांव के बाहर गांव के अंदर में ही या फिर बाहर में ही कुछ दोस्त या दुश्मन होंगे। शुरुआत में ही हम मतलब अगर आदमी देखता है तो शुरुआत तो घर से ही करता है, इसलिए हम लोग शुरुआत में जो दायरा इस्तेमाल किए थे वो गांव का ही दायरा था। बाद में फिर चीज़ें निकलती गई और फिर हम आगे हमारा एक वो रहा थ्योरी आई निकल के कि बाहर के व्यक्ति चूँकि मड़ई में मेला में शामिल हुए थे तो उनके द्वारा ये घटना भी किया जा सकता है। तो हम लोग पहले इसमें भी काम कर रहे थे। देखिए पांदा गांव चूँकि जिस जगह में होता है वो गांव सेंटर बन जाता है लोगों के आमद का, तो वहाँ से अटारी से भी लोग आते थे, चंदनडी से भी लोग गए थे, परसदा से भी लोग गए थे, आसपास के साकरा गांव से भी गए थे, झीट से भी गए थे, ऐसे बहुत सारे गांव से गए थे, मगरघटा से भी गए हुए थे, इवन अमलेश्वर के उस पार, खान नदी के उस पार के भी लोग आए हुए थे, तुलगा से भी लोग आए हुए थे। तो हम लोग इन मतलब जो बाहर से जो लोग गए हुए थे, उतई पौवारा से भी लोग गए हुए थे जैसे, तो जितने जो लोग थे जो गए थे जिनके यहाँ जनरली मेहमान बन के लोग जाते हैं, उनसे भी हमने अपने टीम भेज करके पूछताछ की थी। तो ये जो प्रोसेस था इसीलिए इसमें समय लगा, क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन रहता है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है, वो एकदम थॉरली रहता है। इसमें हम सभी को फिल्टर करते हुए जाते हैं। उस फिल्ट्रेशन के दौरान ही समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर रहता है, लेकिन उस फिल्ट्रेशन के दौरान जीरोइंग होती है। हमने सभी को पूछताछ करते हुए दरकिनार करते गए सबको। उसके बाद फिर जो हमें जो सस्पेक्ट है उन तक पहुँचना था और हम उसमें कामयाब भी हुए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।